हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। यस गाइस, सो आज हम जा रहे हैं इस वीडियो में सीखने आर्टिकल्स क्या होते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो लाल कलर का जो बटन है उसको आप प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए मेरे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। यस गाइस, सो अब हम समझते हैं आर्टिकल्स क्या होता है। द वर्ड्स विच इंट्रोड्यूस नाउन्स कमिंग बिफोर देम, ऐसा वर्ड जो नाउन को परिचित करता है और उस नाउन से पहले आता है। एज दे कम बिफोर नाउन्स, हाँ ये जो है नाउन से पहले आते हैं। नाउन क्या होता है? पेन, बॉय, चेयर, ये सब क्या है? नाउन है और उससे पहले आएगा। दे कैन बी टर्म्ड एज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव टू। एक चीज हम सीखे हैं कि नाउन के पहले जो भी वर्ड आता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल नाउन हुआ, उससे पहले ब्यूटीफुल आया और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो नाउन से पहले जो भी वर्ड आता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। सो आर्टिकल क्या है? जो नाउन से पहले आता है। सो इसको एक तरह से एडजेक्टिव भी हम कंसीडर करते हैं। तो एक तरह से ये एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये नाउन से पहले आ रहा है। सो इट कैन बी टर्म्ड एज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव टू। ठीक है, तो एक तरह से ये एडजेक्टिव भी कहला सकता है। ठीक है, क्योंकि वो नाउन से पहले आ रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, दो तरह के आर्टिकल होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। मेरे साथ सारे लोग बोलिएगा, आर्टिकल कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के आर्टिकल होते हैं। पहला डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल। सो समझते हैं डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है। मैं बताना चाहूंगा, जो जिन्होंने भी ये ग्रामर बनाया था तो उन्होंने जो है आर्टिकल दो ही तरह का बनाया था, एक आ और एक दा। एन को बनाया क्यों गया वो मैं बताऊंगा आगे। पहले समझते हैं डिफिनिट आर्टिकल क्या है। द को बोला जाता है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट का मतलब होता है परिचित, जिससे जान है, जिसको हम जान रहे हैं, वो डिफिनिट कहलाएगा। जस्ट लाइक द एग्जांपल समझते हैं, द बॉय हु इज गोइंग देयर इज माई ब्रदर। लड़का जो वहां जा रहा है ना वो मेरा भाई है। तो वहां पे द क्यों लगा है? क्योंकि वो लड़का को जान रहे हैं, वो लड़का मेरा करीबी है, वो लड़का मेरा भाई है, वो लड़का से जान पहचान है, इसलिए वहां पे द लगाए और उसको खास बनाया गया। तो किसी को खास बनाने के लिए, कोई चीज हमको नोन है, किसी को जान रहे हैं, तो वहां पे हम दा लगाते हैं। ठीक है, डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं इनडिफिनिट। इनडिफिनिट का है होता है अ और एन, जिसको कहते हैं हम आ और एन होता है। अ बॉय इज गोइंग देयर, एक लड़का वहां जा रहा है, तो जान रहे कौन लड़का है, वो मेरा भाई है कि क्या है, रिलेटिव है, कोई नहीं है, बस एक लड़का कोई होगा जो जा रहा है। तो इसलिए वहां पे एक लड़का है जो जा रहा है, अनिश्चित, जिसको हम नहीं जान रहे बस अननोन है, तो वहां पे हम आ लगाते हैं। ठीक है, अब एन बनाने का रीजन क्या हुआ? अब हम बोलते हैं आई सॉ अ एलिफेंट, आई सॉ अ एलिफेंट, आई सॉ अ एलिफेंट। अब देखिए क्या है, ये दोनों वर्ड मिल जा रहा है, पता चल रहा है कि आ क्या बोल रहे हैं और एलिफेंट क्या है। आ एलिफेंट दोनों मिल जा रहा है, आई सॉ अ एलिफेंट, आई सॉ अ एलिफेंट, दोनों जो बोल रहे हैं वो मिल जा रहा है, पता चल रहा है कि क्या हम बोल रहे हैं। आई सॉ अ एलिफेंट, आई सॉ अ एलिफेंट, मतलब कि दोनों मिल जा रहा है। तो उसको बांटने के लिए, अलग करने के लिए एन का बनाया गया। हम जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने एन का आविष्कार किया, एन को बनाया। अब बोलेंगे आई सॉ एन एलिफेंट। अब पता चल रहा है कि बोलने वाला क्या बोल रहा है, बोलने वाला क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि उसने एक हाथी को देखा, आई सॉ एन एलिफेंट। अब है जो ये दोनों अलग हो गया, तो वहां पे आप समझ में आ रहा है, इसलिए एन का आविष्कार किया गया, ताकि अगर कोई ऐसा वॉवेल साउंड है वो दोनों मिल ना जाए, एन इसलिए बनाया गया। ठीक है, सो ये गाइस था हमारा आर्टिकल का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ आर्टिकल। यस गाइस, सो हमने सीखा आर्टिकल क्या होते हैं और आर्टिकल कितने तरीके के होते हैं। सो गाइस, अब जो हम जा रहे हैं सीखने वो है ऐसा वर्ड जिसका दो मीनिंग होता है और एक एक मीनिंग के पहले आर्टिकल लगेगा और दूसरे वाले के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। सो वो क्या होता है? सो गाइस, आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, और डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, हमको समझना जरूरी है, लिखना जरूरी नहीं है, वो तो कॉपी में ही रह जाएगा। अगर मेरे को याद रहेगा तभी ना मैं कहीं भी लिख दूंगा, कहीं भी सुना दूंगा। तो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो समझिएगा। पहला मैंने जो वर्ड लिखा मैन, मैन का मतलब होता है व्यक्ति। अगर वो सेंस देगा व्यक्ति का और किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं, वो आर्टिकल लेगा। आई सॉ अ मैन, मैंने एक इंसान को देखा, तो यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे एक इंसान की बात की जा रही है, सो वहां पे वो आर्टिकल ले रहा है। बट वहां पे पूरी मनुष्य जाति, पूरा आदम जात की बात की जाएगी, तो वहां पे वो आर्टिकल नहीं लेगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि द मैन आर मॉर्टल, द मैन इज मॉर्टल, ऐसे नहीं।
कैसे बोलेंगे? मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील, जिसको मरना है। तो यहाँ पे हम पूरे इंसान की बात कर रहे हैं, पूरे आदम जात की बात कर रहे हैं। आप जान रहे हो आदम कौन है? एडम। ये पहले इंसान थे, ये इस दुनिया के सबसे पहले इंसान, जिसको हम लोग बोलते हैं आदम अलैहिस्सलाम। पूरे इंसान के ये फादर, मतलब कि सबसे पहले ये जो यही आए थे इस दुनिया पे, ठीक है। सो मैन इज मॉर्टल, आ मैन इज मॉर्टल, द मैन इज मॉर्टल नहीं बोलेंगे, वो आर्टिकल नहीं लेगा, क्योंकि पूरे इंसान की बात की जा रही। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वुमन। अगर वुमन औरत की बात करेगा, किसी औरत की बात कर रहे हैं, एक औरत की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वो आर्टिकल लेगा। देयर इज अ वुमन, वहां पे एक औरत है, तो वहां पे एक औरत की बात की जा रही है, तो वहां पे वो आर्टिकल ले रहा है। बट पूरी औरत जात की बात की जाएगी, तो वहां पे वो आर्टिकल नहीं लेगा। पूरी औरत जात की बात की जाएगी, तो वहां पे वो आर्टिकल नहीं लेगा। वुमन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन। यहां पे क्या मैंने द वुमन लगाया, आ वुमन ने लगाया, आ वुमन लगाया? नहीं लगाया। यहां पे पूरी औरत की बात की जा रही है कि जो औरत है वो सबसे ही खूबसूरत क्रिएशन है, तो सारी औरतों की बात की जा रही है, तो आर्टिकल वहां पे नहीं लेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिया हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। अगर वो इतिहास की बात करेंगे, तो वहां पे वो आर्टिकल नहीं लेगा। आई नो द हिस्ट्री, देयर इज अ हिस्ट्री, आई नो दी हिस्ट्री, आई नो अ हिस्ट्री, ऐसे हम नहीं बोलेंगे। आर्टिकल लगता है, आर्टिकल किसके पहले नहीं लगेगा, बट अगर कोई चीज को खास बनाना है तो द हम वहां पे लगा देंगे, बट ऐसे आई नो द हिस्ट्री ऐसे नहीं हम बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी का रिकॉर्ड का बात करेगा, बोलते हैं ना उसका हिस्ट्री बड़ा ही खराब है यार, उसका जो हिस्ट्री रहा है ना पास्ट में बहुत ही बुरा रहा, बहुत ही खराब रहा। सो देयर वाज अ हिस्ट्री बिहाइंड हर, उसके पीछे एक हिस्ट्री था, तो वहां पे किसी एक इंसान की बात की जा रही, तो वहां पे वो आर्टिकल ले रहा है। नेक्स्ट मैंने लिखा लाइफ। लाइफ का मतलब होता है जीवन। अगर पूरी जीवन की बात की जा रही, जितनों को भी जीवन दी गई है ऊपर वालों के द्वारा, तो वहां पे वो आर्टिकल नहीं लेगा। लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह, तो ये जो लाइफ है हमको एक तोहफा है, अल्लाह के द्वारा दिया गया हुआ। सो आ लाइफ द लाइफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जितने को भी लाइफ दिया गया है सब की बात की जा रही है, तो वहां पे आर्टिकल वो नहीं लेगा। बट जीवन धारे की बात की जाएगी, बोलते हैं ना एक लाइफ इस प्लेनेट पे देखा गया, एक जो जीवन है वो मून पे देखा गया, उस प्लेनेट पे देखा गया। सो वहां पे एक जीवन की बात की जा रही, वहां रहने का स्थान है, वहां पे हवा है, पानी है, तो वहां की बात की जा रही, तो वहां पे आर्टिकल लेगा। अ लाइफ वाज सीन ऑन द मून, ऑन द मार्स, अ लाइफ इज सीन ऑन द मून। एक लाइफ, एक जीवन जो है जो मून पे देखी गई, इसका मतलब है कि वहां पे रहने के लिए इंसान की है, सर्वाइव कर सकता है इंसान, पानी हवा वहां पे है, तो वहां की वो बात कर रहा है, तो आर्टिकल वो लेगा। नेक्स्ट मैंने लिखा नेचर। अगर वो प्रकृति की बात करेंगे, तो वहां पे आर्टिकल नहीं लेगा, बोलेंगे नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे द नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल, अ नेचर इज वेरी वंडरफुल, ऐसे हम नहीं बोलेंगे, दैट इज रॉन्ग। बट किसी का स्वभाव का बात करेंगे, बोलते हैं ना उसका नेचर बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा जब भी बात करता है ना बड़ा अच्छे तरीके से बात करता है, सो वहां पे वो आर्टिकल लेगा। एग्जांपल समझते हैं, सी हैज अ गुड नेचर, उसके पास बड़ा ही अच्छा नेचर है, तो वहां पे किसी एक इंसान की बात की जा रही है, तो वहां पे वो आर्टिकल ले रहा है। द नेचर विच ही हैज इज वेरी अप्रिशिएबल, नेचर जो उसके पास है वो बड़ा ही तारीफ के काबिल है, तारीफ लायक है, मतलब बहुत ही अच्छा इंसान है, उसका स्वभाव जो नेचर है वो बहुत ही बढ़िया है, सो वहां पे इसलिए आर्टिकल ले रहा है। यस गाइस, सो ये हमने पढ़ा आर्टिकल किसके पहले लगेगा और आर्टिकल किसके पहले नहीं लगेगा। यस गाइस, सो अब हम जो जा रहे हैं सीखने यूज ऑफ ए और एन। ए और एन किसके किसके पहले लगेगा। सो पहला जो यूज मैंने लिखा, इन जनरल अ सिंगुलर कॉमन नाउन टेक्स ए और एन बिफोर इट। सिंगुलर कॉमन नाउन है जो उसके पहले आर्टिकल ए और एन लगेगा। सिंगुलर कॉमन नाउन क्या होता है, बॉय गर्ल ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, उसके पहले आर्टिकल लगेगा। एग्जाम्पल समझते हैं, आई एम अ बॉय। बॉय क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, और उसके पहले हम आर्टिकल लगा रहे हैं, मैं एक लड़का हूं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा, सी लिव्स इन अ टाउन, वह एक टाउन में रहती है। टाउन क्या हो गया, सिंगुलर हो गया और कॉमन नाउन हो गया, और उसके पहले हम आर्टिकल ए लगा रहे हैं। नेक्स्ट मैंने यूज लिखा, ए और एन इज यूज बिफोर अ वर्ब कमिंग एज अ नाउन। ए और एन इज यूज बिफोर अ वर्ब कमिंग एज अ नाउन। ए और एन का जो इस्तेमाल करते हैं हम वर्ब के
पहले लगाते हैं, और वर्ब है जो वहां पे नाउन बन के आता है, तो वहां पे हम आर्टिकल लगाते हैं उसके पहले। एग्जांपल से समझते हैं। देयर वाज अ फाइट बिटवीन देम, बोलते हैं ना, अरे एक लड़ाई हो गया उन लोगों के बीच में, दुकान जाके, तो वहां पे क्या ये फाइट है, जो ऐसे तो वर्ब है ही, बट यहाँ पे वो नाउन बन के आ रहा है फाइट, और उसके पहले हम आ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे आर्टिकल वो ले रहा है। वर्ब वहां पे नाउन बन के आ रहा है, उसके पहले आर्टिकल लेता है, ठीक है। लेट अस गो फॉर अ वॉक, बोलते हैं ना, चलो एक राउंड मार के आते हैं जरा, एक राउंड टहल के आते हैं। सो वॉक, यहाँ पे ऐसा वॉक तो वर्ब होता है, बट यहाँ पे वो नाउन बन के आ रहा है, और उसके पहले हम ए का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक राउंड मार के आते हैं, चलो ना जरा। नेक्स्ट यूज मैंने लिखा, ए और एन इज यूज बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन। ए और एन का इस्तेमाल किया जाएगा सिंगुलर कॉमन नाउन टू डिनोट इंटायर कम्युनिटी। वहां पे वो पूरी कम्युनिटी की बात की जाएगी, तो वहां पे वो आर्टिकल ए और एन, ए का इस्तेमाल किया जाएगा। इन केस ऑफ एनिमल, अगर ऐसा हो एनिमल की बात की जाए, सो द कैन ऑल्सो बी यूज। अगर किसी जानवर की बात कर रहे हैं, तो अगर पूरी जानवर की कम्युनिटी, होल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, सो ए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और वहां पे द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। अ बुक इज यूजफुल थिंग। सो यहाँ पे क्या एक किताब की बात की जा रही है, जितनी भी किताबें होती हैं सबकी बात की जा रही है कि जो किताब है वो बहुत ही यूजफुल थिंग है, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, तो वहां पे पूरा कम्युनिटी की बात की जा रही है, पूरी किताब की बात की जा रही है, जितनी भी किताब होती है। अ और द टाइगर फीड्स ऑन मीट, यहाँ पे जानवर की बात की गई, तो अ और द दोनों लगा सकते हैं, पूरी टाइगर कम्युनिटी की बात कर रहा है। यहाँ पे जो टाइगर होते हैं वो किस पे जिंदा रहते हैं, मीट पर जिंदा रहते हैं, वो मीट खाकर जिंदा रहते हैं, वो उसकी पूरी कम्युनिटी की बात की जा रही है। आ स्टूडेंट इज इकोनॉमिकल, तो यहाँ पे स्टूडेंट मतलब जितने भी स्टूडेंट है सबकी बात की जा रही है, ए लगा दी तो मतलब पूरा होल कम्युनिटी की बात की जा रही है। स्टूडेंट जो होते हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं, इकोनॉमिकल मतलब होता है कम खर्चे वाले, या किफायती भी उसका मीनिंग होता है, तो वहां पे वो पूरा होल कम्युनिटी की बात। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम खर्चे वाले या किफायती, तो वहां पे जो है पूरी कम्युनिटी की बात की जा रही है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम खर्चे वाले, सो यहाँ पे पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी की बात की जा रही है कि जो स्टूडेंट लोग होते हैं वो कम खर्चे वाले होते हैं, सो वहां पे पूरा कम्युनिटी की बात की जा रही है, तो आर्टिकल वो वहां पे ले रहा है। यस गाइस, सो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट रूल समझने। फोर्थ यूज क्या है, फोर्थ यूज क्या है, ए और एन इज यूज बिफोर नाउन। ए और एन का इस्तेमाल नाउन से पहले किया जाएगा, आफ्टर वॉट इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा, और आफ्टर वॉट, और वॉट के बाद वो आर्टिकल लगेगा, जस्ट लाइक वॉट आ लव, क्या लव है, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जो सडन फीलिंग दिखाता है, लव का, हेट्रेड का, एनोयंस का, ये सब का जो फीलिंग दिखाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। सो व्हाट आ लव, तो यहाँ पे क्या है, लव नाउन है, और उसके पहले ए लग रहा है, और व्हाट के बाद ए आ रहा है, सो वहां पे वो आ का इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। व्हाट अ सीनरी, क्या सीनरी है यार, बोलते हैं ना व्हाट अ सीनरी, तो ये क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये सडन फीलिंग है, खुशी का फीलिंग जो दिखाता है, लव का फीलिंग दिखाता है, हेट्रेड का फीलिंग दिखाता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। सो यहाँ पे व्हाट के बाद आ रहा है, और ए जो है वहां पे आर्टिकल है, सो और नाउन के पहले भी लगेगा ये, तो वो आर्टिकल लगता है, ठीक है। वॉट आ पीटी, पीटी का मतलब होता है तरस, तो वॉट आ पीटी, तो मतलब कि पीटी के पहले आर्टिकल लगा रहे हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट यूज समझते हैं। ए और एन इज यूज बिफोर प्रोपर नाउन। ए और एन का इस्तेमाल हम प्रोपर नाउन के पहले करते हैं। अब हम समझते हैं एक कॉमन नाउन होता है, प्रोपर नाउन होता है। कॉमन नाउन बॉय, गर्ल, ये सब क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। प्रोपर नाउन क्या हो गया, जस्ट लाइक फहीम, जिशान, ये क्या हो गया, प्रोपर नाउन हो गया। तो ए और एन का इस्तेमाल किया जाएगा प्रोपर नाउन से पहले, इफ वी डोंट नो एनीथिंग एक्सेप्ट हिज नेम। अगर हम उसके नेम के सिवाय और कुछ नहीं जानते हैं, तो वहां पे हम आ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। नाजिस लीव्स नियर नगमतिया। अब हम खोज रहे हैं किसी को, नगमतिया में जाके नाजिस नाम, बस उसको पता है कि नाजिस नाम है, तो वही बोल रहे हैं नाजिस लीव्स
नियर नगमतिया, एक जो नाजिस है वो नगमतिया के नजदीक रहता है, उसी को खोज रहे हैं। तो हम नाम सिर्फ जान रहे हैं, उसके सिवा कुछ नहीं जानते हैं, और प्रॉपर नाउन के पहले हम आ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यस गाइस, तो हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, और बाकी जो नेक्स्ट रूल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो जस्ट डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। कीप सपोर्टिंग एंड कीप शोइंग योर लव गाइस। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद एवरीवन।